भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति बुधवार यह इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद, आप सब भक्तों ने बड़े प्रेम से बड़े उत्साह से कीर्तन किया। प्रति बुधवार को यहाँ पर भगवान के भक्तों का संग एवं भक्तों के संग में बैठकर भगवत कथा हो रही है। यह जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राय समस्त मनुष्य इन चार वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और इन चार वस्तु को मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ माना गया है। परंतु इन चारों पुरुषार्थ से भी एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, एक श्रेष्ठ वस्तु है जिसे प्रेम कहा जाता है। कृष्ण प्रेम, चैतन्य महाप्रभु जिसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, क्योंकि जब तक यह पांचवा पुरुषार्थ प्राप्त न हो तब तक संसार का व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास कितना भी अर्थ मिल जाए, इस संसार में कितना भी धर्म का पालन करे, धर्म का पालन अर्थात कर्तव्य का पालन, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, परंतु वह व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। वास्तविक सुख भगवत प्रेम प्राप्त करके ही मिल सकता है। भक्तों, यह भगवत प्रेम भक्तों के बीच में भगवत कथा श्रवण करने से प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस भयावह कलयुग में भी, जिस कलयुग के विषय में श्रीमद् भागवतम और रामायण में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, नृप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विदंड प्रजानित ही। श्री कागभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ऐसा घोर कलयुग आएगा जिसमें इस कलयुग के राजा निरंतर पापों से परायण रहेंगे। धर्म के नाम पर अधर्म होगा। वेद और शास्त्र को ठुकराकर अपने मत से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से धर्म और संप्रदाय का निर्माण करेंगे। इतना ही नहीं, सुत मान नहीं मात पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। कागभूषणी जी भगवान के पार्षद गरुड़ जी से कहते हैं कि एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, कहते हैं सुत मान नहीं मातु पिता तब लो। अपने ही बच्चे अपने माता पिता की बात तब तक मानेंगे जब तक अपनी होने वाली पत्नी का मुख नहीं देख लेते हैं। उस समय यह बात कही गई थी जो आज साबित सार्थक हो रही है। सुत मान नहीं मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। आज के माता पिता बहुत उत्सुक रहते हैं हमारे बच्चे की शादी हो जाए, पर शादी करने के बाद पछताते हैं कि ये बच्चा हमारी सेवा कर रहा था, माता पिता की सेवा, शादी करने के बाद तो भूल ही गया। स्वाभाविक, एक कलयुग का प्रभाव है। आप देखिए, आज के कलयुग में जो माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन देते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, परंतु वही बच्चा बड़ा होता है, विवाह होता है और विवाह के बाद सुबह ऑफिस में जाने के लिए निकल जाता है, रात को घर पर आता है। घर पर आने पर उन्हें माता पिता के पास बैठना चाहिए, दो मीठे शब्दों में बात करनी चाहिए, परंतु पत्नी का इशारा होता है
जैसे रिमोट कंट्रोल, तुरंत वो सीधा अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। ये सब आंखों के इशारे से चलता है। कलयुग का वर्णन, भयावह कलयुग। इतना ही नहीं, इस कलयुग में ज्ञानी को, विद्वान को और भक्त को महान नहीं कहा जाएगा। जिसके पास ज्यादा धन होगा वो महान माना जाएगा। पैसे का जमाना आएगा, रामायण में लिखा, भागवत में भी लिखा। और कलयुग में लोगों का श्रृंगार, आभूषण, सोना और गहना नहीं, बाल ही उनका श्रृंगार होगा। ये बात त्रेता युग में कही गई थी, जो आज कलयुग में साबित हो रही है। आज लोग इतना गहना, सोना, गोल्ड नहीं पहनते हैं। थोड़ा भी धन आया तो सीधा ब्यूटी पार्लर, बाल को पमिंग कराते हैं, कलर कराते हैं, न जाने कहाँ का। आज मैं बैंक में गया था तो एक व्यक्ति ने यहाँ से बाल काटे और यहाँ से सिकंदर का सैनिक जैसे टोपी पहन कर आया है वैसे अपने बालों को यहाँ से रखा था। नई नई स्टाइल। तो बाल ही लोगों के आभूषण होंगे। धर्म के नाम पर पाखंड होगा कलयुग में। धर्म नाम की वस्तु नहीं रहेगी, धर्म के नाम पर धर्म होगा। कहने का तात्पर्य यह है, कलेर दोषे निधे राजन। भागवत ने यहां तक कह दिया ये कलयुग दोषों का सागर है। लेकिन ऐसे दोषों के सागर रूपी कलयुग में भी धन्य है प्रभुपाद जी की कृपा कि यह दोषों के सागर में रहकर भी हम श्रीमद् भागवत और गीता की कथा सुन रहे हैं प्रति बुधवार। कुछ लोग कहते हैं प्रभुपाद जी आप चमत्कार नहीं दिखाते हो। लोग तो बहुत, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है बताइए। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया कि संसार में लोग जादू करते हैं, चमत्कार करते हैं, आपने कौन सा चमत्कार किया? बोले मैंने हिप्पी को हैप्पी बना दिया, ये सबसे बड़ा चमत्कार। जो रात दिन नशे में और जुए में पड़े रहते थे, दुखी थे, ऐसे हिप्पी को हैप्पी बना दिया, भगवान के नाम पर नचा दिया। ये श्री प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा चमत्कार रहा। तो प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा है, जिसके फल स्वरूप हम ऐसे घोर कलयुग में भी भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए, यहाँ पर क्रम से भगवत गीता पर प्रवचन हो रहा है और मैं इस क्रम को तोड़ना नहीं चाहता हूं। प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक आप सब जानते ही हैं कि गीता का प्रथम अध्याय जो है ये भूमिका है। किस प्रकार से दोनों सेना आमने सामने खड़ी रही, आप अनेक बुधवार से सुनते आए होंगे। परंतु आज का जो श्लोक है, प्रसंग इस प्रकार से है। कुरुक्षेत्र की भूमि में कौरव और पांडवों की सेना सुसज्जित होकर हाथ में शस्त्र लेकर आमने सामने खड़ी रह चुकी थी। और उस समय अर्जुन ने कृष्ण को कहा, सैन्योर उभयोर मध्य, हे कृष्ण हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए। उस समय कृष्ण लेकर गए और उस समय सारी सेनाओं का निरीक्षण किया और वहां पर देखा गया दुर्योधन पितामह भीष्म के पास आते हैं और पितामह भीष्म के पास आकर उनको उत्साह दे रहे, क्योंकि पितामह भीष्म कौरवों की सेना के सेनापति थे। 9 दिन तक पितामह भीष्म सेनापति रहे और कहने लगे, पितामह भीष्म हम सब आपके अंडर में हैं और आपके पास इतनी बड़ी सेना है, आप जैसे चाहो वैसे लोगों को सेवा में, युद्ध में लगा सकते हो। दुर्योधन पितामह भीष्म का उत्साह बढ़ाना चाहता था, परंतु दुर्योधन की बात पितामह भीष्म समझ गए और पितामह भीष्म दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया। पितामह भीष्म ने शंख बजाया, गुरु द्रोणाचार्य ने भी बजाया, दुर्योधन ने भी बजाया, सब पूरी कौरवों की सेनाओं ने अपना अपना शंख बजाया। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज उस कौरवों की सेना के द्वारा जब शंख बजा तो उस शंख की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो गया, गूंज गया वातावरण और शंख की ध्वनि सुनाई दी। बस केवल इतनी बात बताई गई। लेकिन अब आगे आज क्या बता रहे हैं
कि जब इस कौरव की सेना ने शंख बजाया, तब युधिष्ठिर महाराज का प्रिय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। और कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय। और अर्जुन का एक नाम है धनंजय। अर्जुन का जो शंख है उसका नाम है देवदत्त। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। और इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन हमें जगन्नाथ जी की कथा सुननी है कि कृष्ण को यह पांचजन्य नामक शंख कैसे प्राप्त हुआ। परंतु कृष्ण ने अपना अद्भुत शंख बजाया। कृष्ण को देखकर अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख बजाया। और भीम ने भी अपना शंख बजाया। भीम का सबसे बड़ा शंख था। आज जो हम मंगला आरती में शंख बजाते वैसा नहीं, भीम मनुष्य की खोपड़ी रखता था, खोपड़ी को बजाता था। तो कृष्ण ने शंख बजाया, अर्जुन ने बजाया, युधिष्ठिर ने बजाया, भीम ने बजाया, नकुल सहदेव। और इन पांडवों के द्वारा जब शंख की ध्वनि हुई, ध्यान रहे, कौरवों के द्वारा जब शंख की ध्वनि हुई तो उससे क्या हुआ, वातावरण गुंजायमान हुआ। परंतु कृष्ण और कृष्ण समेत पांडवों के द्वारा शंख की ध्वनि हुई तो इस शंख की ध्वनि से कौरवों के जो हाट थे वो विदीर्ण हो गए। कौरवों के हृदय को फाड़ कर, भेद कर वो शंख की ध्वनि चली गई। कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ गया। युद्ध करने की आवश्यकता नहीं हुई। कौरवों की सेना के लोग कृष्ण और पांडवों के शंख को सुनकर ही गिर गए। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कुछ लोगों की पतलून बिगड़ गई। कुछ मरे नहीं, परंतु कुछ तो शंख की ध्वनि को सुनकर कांप गए। भक्तों, शंख की ध्वनि में बहुत पवित्रता होती है। हमारे भारत में कहावत है, शंख बाजे बलाए भागे। जहां शंख बजता है वहां बलाएं नहीं रहती है, वहां आसुरी शक्ति नहीं रहती है। अतः एक वैष्णव के घर पर प्रतिदिन शंख बजना चाहिए। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हैं। जब 14 रत्न निकले तो उनमें से एक शंख निकला। देवता और असुर ये लोग समुद्र मंथन कर रहे थे और भगवान श्री विष्णु उस मंदार पर्वत के मंथानी के ऊपर बैठे थे। तो मंथन करते करते शंख निकला। असुरों ने शंख पकड़ लिया, बोले हम रखें। भगवान डांटे, बोले तुम शंख का क्या करोगे? कभी मंगला आरती में जगते हो, कभी शंख बजाने को आता भी है? तुम असुर लोग क्या शंख को करोगे? ठीक से पकड़ने भी नहीं आता। तात्पर्य यह है, इस संसार में जिसके घर पर शंख नहीं, बुरा मत लगाइए, भागवत कह रहा है, जिसके घर पर शंख नहीं, जिसको शंख बजाने आता नहीं, उसे असुर कहा गया है। जिसको नहीं आता कल 2 दिन प्रैक्टिस करके सीख लेना, नहीं तो असुरों में गिनती होगी हमारी। भागवत में कहा गया, भगवान ने कहा असुर लोग तुम क्या रखोगे? बोले असुर लोग बोले हम क्या रखें? बोले तुम मदिरा रख लो। वारुणी नाम की मदिरा असुरों को दे दी और भगवान ने शंख ले लिया। शंख बड़ी पवित्र वस्तु है। वैसे तो ये किसी जीव की हड्डी है ना। कुछ लोग बहुत तर्क करते हैं कि समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं उनकी हड्डी से यह शंख बनता है ना? परंतु भक्तों, चाहे हड्डी हो या चर्म, ये सब अपवित्र वस्तु हैं, लेकिन जब भगवान के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं तब ये परम पवित्र बन जाती है। वैसे हमारा देह कितना अपवित्र है। इस देह के विषय में भागवत में आया है, कृमि भीट वृत संगीतम। ये देह आखिर तो कीड़े खाने वाले हैं, आखिर ये देह राख बन जाने वाला है। और वर्तमान में भी इस देह का सांख्य शास्त्र के अनुसार विश्लेषण करके देखो तो इस देह में क्या है। इस देह को खोलकर देखो, इसमें रक्त है, उसे एक अलग बाउल में रख दो। हमारा ही शरीर, रोज हम इसे सजाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, शूटिंग कराते हैं। इसी शरीर को आप थोड़ा विश्लेषण करो, थोड़ा डिस्टिंग्विश कर दो और अंदर से खून निकाल कर एक बाउल में रख दो, थोड़ी सी हड्डी निकाल कर रख दो, थोड़ा सा मांस निकाल कर, थोड़ी मज्जा निकाल कर, थोड़ा केश,
थोड़ा मल, थोड़ा मूत्र, ये सब कुछ रखो और फिर देखो कि ये मेरा शरीर है। देखने का मन होगा। जिस शरीर को हम रात दिन देखते रहते हैं, उस शरीर में कफ, पित्त और वायु के अलावा कुछ नहीं है। बस ब्रह्मा जी ने चमड़े के द्वारा इसको बहुत सुंदर डाल दिया है, अतः बाहर से अच्छा लगता है, अन्यथा इसमें कुछ नहीं। ये शरीर में कुछ नहीं है, एक भी ऐसी वस्तु नहीं जो हमारे लिए काम की हो। बताइए, हम लोग अभी गांव में गए थे, आप जो गन्ना खाते हो, उस चबाया हुआ गन्ना जिसे रस निकल गया है, और फिर जो कुछ काम करनी वो गाय को खिला दो, घास खिला दो। आप जो भी खाते हो बचा है वो सब गाय को खिला दो, खाने के बाद वो दूध देती है। और हम लोग मिठाई खाते हैं, स्वीट खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, देते क्या है? बिगाड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, इस शरीर से एक भी ऐसी वस्तु नहीं जो हमारे लिए काम। पसीना निकलता है जिसमें बदबू आती है, केश निकलता है जो अपवित्र माना गया है, ये नाखून बढ़ता है जिसे भी अपवित्र कहा गया है। शरीर की कोई वस्तु काम की नहीं, परंतु यदि ये शरीर भगवान की सेवा में लग जाए तब ये परम पवित्र बन सकता है। इस संसार का सबसे अच्छा शरीर वो माना जाता है। ऋषिकेशम, ये शरीर दिया गया है भगवान के द्वारा, और भगवान के द्वारा दिए गए इस शरीर को यदि भगवान की सेवा में लगाया जाए, तब जो शरीर इस संसार में कोई कुछ काम का नहीं, वो शरीर यदि भगवान की सेवा में लगाया जाए तब वो परम पवित्र हो जाता है ना। इसलिए तो आप देखिए, संसार में किसके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपये हैं, परंतु उनके गले में माला नहीं आती है ना। परंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग गया, उनके गले में एक नहीं सैकड़ों माला आ जाती है। बताइए, इस सभा में भी देखिए कि हमारे पास उतना धन नहीं है, बस हमारा घर चला लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, लेकिन माला सीधी हमारे गले पर आई। क्यों? आखिर कारण क्या? इस संसार में उसी का शरीर, हालांकि मैं मेरे अपने आप को भक्त नहीं मान रहा हूं, आपकी महानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये शरीर कुछ काम का नहीं, शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं, परंतु जो शरीर भगवान की सेवा में लग जाता है वह दुनिया वालों के लिए पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, सम्माननीय हो जाता है। कहने का तात्पर्य, ये शंख जो है किसी जीव की हड्डी है, परंतु भगवान की सेवा में लगने से परम पवित्र। ये जो मृदंग बज रहा है किसी के चमड़े से बना है, गाय के चमड़े से मृदंग बनता है। कई लोग दावा करते हैं, तर्क करते हैं कि आपके मंदिर में गाय के चमड़े से मृदंग बनाते हैं। हाँ, ये सत्य है, मृदंग गाय के चमड़े से बनता है, परंतु ये मृदंग कृष्ण कीर्तन में, कृष्ण की सेवा में लगता है। इसलिए जिस गाय का चमड़ा इस मृदंग में लगा है वह गाय तो वैकुंठ में पहुंच गई है, क्योंकि मर के भी भगवान की सेवा करके गई। और हम लोग दुर्भाग्य जीते जी भगवान की सेवा नहीं कर सकते। अभी गा रहे थे कुछ लोग, साथ में गा भी नहीं रहे थे, बैठे थे मरे हुए की तरह, लगता है किसी को जबरदस्ती लाकर बैठा दिया है। मर कर भी ये गाय अन्य जीव जंतु काम में आते हैं, परंतु मनुष्य। तो ये शंख की ध्वनि ऐसी हुई जिससे कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, फट गए, हार्ट अटैक आ गया। ये हार्ट अटैक वहां से शुरू हुआ, शंख की ध्वनि ऐसी हुई तो हार्ट अटैक आ गया, इतने चिंतित हो गए, गिर गए। तो इस प्रकार अब श्रील प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में लिखते हैं कि जिस भगवान का शंख सुनकर इतने लोग मर गए, अब इस युद्ध का रिजल्ट तो पहले दिन, यदि बुद्धिमान है तो पहले दिन ही जान सकता है, और दुर्योधन को भी जान लेना चाहिए, परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। चाणक्य पंडित लिखते हैं, जब किसी व्यक्ति का विनाश काल निकट आता है तब ये विनाश जो है व्यक्ति का कहां से प्रारंभ होता है? चाणक्य पंडित कहते हैं बुद्धि से। पहले उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है, फिर उसका बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर उसका पतन हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा
कुरुक्षेत्र की भूमि में। और भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में पांडवों को विजयी प्रदान करा के द्वारिका चले गए। और सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहे। मैं एक बार कह रहा था कि हम लोग गुजराती हैं और कृष्ण गुजरात के हैं। हाँ क्योंकि कृष्ण गोकुल में रहे 11.5 वर्ष तक, मथुरा में कुछ वर्ष तक रहे। सबसे ज्यादा समय कृष्ण ने द्वारिका में निकाला। परंतु भक्तों, द्वारिका में कृष्ण का अद्भुत ऐश्वर्य, 16,108 रानी है, एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री, सबके लिए अलग अलग कमरे। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, कृष्ण को इतनी शादी करने की क्यों जरूरत थी? यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की स्थापना करने के लिए आए तो क्या यही धर्म की स्थापना की? 16,108। परंतु भक्तों को यह जानना चाहिए किस स्थिति में भगवान ने यह शादी की। इच्छा नहीं थी, परंतु एक असुर ने 16,000 कन्याओं को अपने घर पर बंदी बनाकर रखा था। और उन कन्याओं ने पत्र लिखा कृष्ण को कि हमें इस, क्या नाम था उस असुर का, खैर हमें इस असुर के पास से मुक्त कराइए। हाँ, बाणासुर। हाँ, बाणासुर ना, बुद्धिमान है सब लोग हैं। हमें इस बाणासुर के हाथ से मुक्त कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण आए, बाणासुर का वध किया और सभी कन्याओं को मुक्त कराया। तब कन्याओं ने कहा कि हे कृष्ण, हमारा तो इसने अपहरण कर लिया है, अब हमारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा, अतः आप ही हमारे साथ विवाह कीजिए। कृष्ण ने पहले भाव खाया, मैं नहीं करूंगा, कैसे करूंगा? 8 पत्नी तो ऑलरेडी है। रुक्मणी थी, सत्यभामा, जामवती, ये सब थी। बोले हम कहाँ जाएंगे? तब भगवान श्री कृष्ण तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो है नहीं। भगवान राम मर्यादा में थे, एक बाण, एक वचन, एक पत्नी, और ये तो अनलिमिटेड, अमर्यादित। किसी को भी मथुरा में कुब्जा मिली, वेलकम। गोकुल में गोपियां मिली, वेलकम। कहीं भी कोई भी मिला, किसी को ना नहीं। कृष्ण ही एक ऐसे ईश्वर हैं जो सभी रसों में अपने भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं। अतः कृष्ण रसराज है, सभी प्रकार के रसों के भोक्ता। हमारे समस्त प्रकार के रस हम कृष्ण के साथ आस्वादन कर सकते हैं। अतः कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह किया। फिर भी लोग प्रश्न उठाते, इतना विवाह क्यों किया? एक बार हमारे गुरु महाराज को किसी ने तर्क कर दिया। विदेश में गए थे, किसी स्त्री ने कहा कि आपके किशन ने 16,108 विवाह क्यों किया? महाराज, हमारे गुरु महाराज ने कहा, किया, भगवान थे तो किया। बोले नहीं, इतना विवाह क्यों किया? बोले वो भगवान है और वो 16,000 क्या, 16 लाख, 16 करोड़ विवाह भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो समर्थ है। इस संसार में जब हम लोग सोचते हैं तो हम हमारी बुद्धि से सोचते हैं, क्योंकि हम लोग एक पत्नी का भी ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो हम सोचते हैं कि कृष्ण इतनी पत्नियों का ध्यान कैसे रखते हैं। परंतु कृष्ण का ऐश्वर्य अद्भुत है। वे 16,108 पत्नियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट रखते थे। सबके लिए अलग अलग महल था, किसी को भोजन पकाने की जरूरत नहीं। उनका घर चिंतामणि और पारसमणि से बना था। वे पत्नियां बस चिंतन करती थी कि मुझे आज पंजाबी पाव भाजी चाहिए, तो सामने प्लेट तैयार। वो सब्जी लाना, क्रश करना है, कोई जरूरत नहीं थी, कृष्ण की कृपा से। और कृष्ण जब सुधर्म सभा से घर पर जाते थे तो 16,108 रूप करके सभी पत्नियों के पास जाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण सबको संतुष्ट। परंतु कुछ लोग तर्क करते हैं, बड़ा तर्क करते हैं कि क्यों इतना विवाह किया। तो हमारे गुरु महाराज ने किया, भगवान है, कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो उसका पति आया, बोले नहीं, आप साफ साफ जवाब नहीं दे रहे। जब इस प्रकार से पति बोला तो गुरु महाराज का टेम्पर थोड़ा हाई हुआ, क्योंकि भगवान के ऊपर उंगली उठ रही थी। बोले तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारी बहन के साथ विवाह किया है। 16,108 में से तुम्हारी कोई माई थी, कोई बहन थी, तुम्हें क्या तकलीफ है?
भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते। और वैसे देखा जाए तो कृष्ण 16,108 के नहीं, इस दुनिया में चराचर जितने भी जीव है सबके पति है। भागवत में ये बात आई है, यज्ञपति धरापति पतिर गतिश्चांधक विष्णु सात्वताम। भगवान श्री कृष्ण सबके पति, क्योंकि पति का अर्थ होता है पाति इति इति पति, जो अपनी प्रजा का, अपनी पत्नी का पालन करे, पतन होने से बचाए, उसे पति कहा जाता है। बताइए इस जगत में रहने वाले जीवों का आखिर पालन कौन कर रहा है? हम लोग कह सकते हैं कि हम पालन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कमा रहे हैं। अरे हम कितना भी पैसा कमाए, यदि भगवान सूर्य को वहां से हटा ले, चलो भाई सूर्य के घर पे आज हड़ताल, क्या करेंगे? पैसे हाथ में रह जाएंगे। हमारे पास करोड़ों रुपये हो, परंतु भगवान पानी देना बंद कर दे, प्रकाश देना बंद कर दे, और ये बात छोड़ो ऑक्सीजन देना बंद कर दे, पैसे लेकर हम क्या करेंगे? पैसा खाकर तो कोई जी नहीं सकता। आखिर इस संसार का पालन करने वाले कृष्ण हैं, इसलिए संसार में जितने भी लोग हैं सबके पति कृष्ण है, 16,108 नहीं। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रह रहे थे और सभी पत्नियां कृष्ण की बहुत सुंदर सेवा करती थी। मैं अक्सर कहता हूं, जब बहुत सोचते हैं तब ऐसा लगता है कृष्ण कहते होंगे पानी लाइए, तो एक बार कृष्ण पानी बोलते होंगे 16,108 गिलास आता होगा, प्रभु आपके लिए पानी लाई है, क्या ऐश्वर्य। और आज हम लोग 16,108 बार बोलेंगे तब जाकर एक बार पानी आएगा, वो भी आ जाए तो भाग्य मानना चाहिए कि चलो भाई हमारी बात सुन रहे हैं। कलयुग है ना, कलयुग में फिर भी पानी आ जाए, गाली न दे तो समझना चाहिए ये कलयुग की सती साध्वी स्त्री है। नहीं तो आज की पत्नी तो गाली देती है अपने पतियों को। तो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में अद्भुत ऐश्वर्य, कृष्ण की बहुत सुंदर सेवा हो रही थी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी थे। भागवत में वर्णन है, कृष्ण निरंतर दुखी रहा करते थे, क्योंकि कृष्ण के पास सब कुछ था, धन था, ऐश्वर्य, पत्नी, पुत्र, परिजन, माता पिता, लेकिन कृष्ण को दिलो जान से प्रेम करने वाली श्रीमती राधा रानी नहीं थी, है ना। राधा के बिना श्याम आधा, बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं। अतः राधा के विरह में कृष्ण को बहुत दुख हो रहा था, रात दिन रोया करते थे। और कृष्ण को बहुत उच्च भाव है भक्तों, जब इस प्रकार से विरह में अनेकों दिन बीते, तब प्रश्न उठा अब क्या करें। तब उस समय नारद मुनि वहां पर आए और कहने लगे अब कैसे भी करके कृष्ण को एक बार राधा से मिलाना होगा। और भक्तों वहां भी गौर गोविंद महाराज इस कथा का वर्णन करते हैं कि वहां ब्रज वृंदावन में श्रीमती राधा रानी कृष्ण के बिना मर चुकी थी। जैसे हमारे लिए हमारा सांस ही हमारा प्राण है, सांस न मिले तो हम मर जाएंगे, वैसे राधा के लिए कृष्ण उनके प्राण थे। बिना कृष्ण की राधा की स्थिति क्या थी? मृत्यु के समान। और वर्णन आया है कि श्रीमती राधा ने बस मरण शैया पर सो गई। जैसे आज के संसार में कोई मरने के दिन करीब आता है तो सो जाते हैं, फिर कुछ कर नहीं सकते। ललिता विशाखा आई, छोटा सा कापूस लेकर राधा रानी के नाक के पास रखा, सांस चल रहा है कि नहीं, ये जीवित है या नहीं। सांस चल रहा था लेकिन बाह्य अवस्था शून्य हो चुकी थी। और उस समय अनेक लोग आए और सर्वप्रथम राधा रानी की सास, राधा रानी की ननंद आई, हमें क्षमा करना, हमने आपको बहुत परेशान किया। हम ऐसा मानते थे कि आप हमारे पुत्र अभिमन्यु की पत्नी हो, परंतु वास्तव में तुम्हारे पति तो कृष्ण है। उस समय अभिमन्यु आए जिसका विवाह राधा रानी के साथ हुआ था। अभिमन्यु ने कहा कि राधे, संसार में जगत में लोग ऐसा मानते हैं कि मैं तुम्हारा पति हूं,
परंतु मैं ऐलान करता हूं कि वास्तव में मैं तुम्हारा पति नहीं, क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया। तुम्हारे वास्तविक पति तो कृष्ण है, कृष्ण। इस प्रकार से सब लोग आने लगे, क्योंकि राधा रानी का अब अंतिम समय था, मृत्यु की अवस्था में, और सब लोग आकर श्रीमती राधा रानी को क्षमा याचना करने लगे, हमें क्षमा करना। और वहां कृष्ण की स्थिति भी बस मरण शैया पर। और उस समय उद्धव इत्यादि ने निर्णय लिया कि अब कृष्ण को यदि जीवित रखना है तो हमें कैसे भी करके राधा के पास लेकर जाना होगा। तब अब कैसे लेकर जाए? उद्धव जी ने कहा ठीक है, मैं कृष्ण को अभी पूर्ण मूर्छित अवस्था में है, राधा विरह मदिरा रूपी पान करने के कारण कृष्ण बिल्कुल मूर्छित है। हम कृष्ण को ठीक करते हैं, तब तक आप में से कोई जाओ और गोकुल वासियों को कहो कि कृष्ण आ रहे हैं, उनकी तैयारी करो। इतना कहते ही तुरंत सुभद्रा जी अपने दिव्य रथ पर सवार होकर निकल गई। कहां? गोकुल। गोकुल वासियों को कहने के लिए कि कृष्ण आ रहे हैं, और राधा को सांत्वना देने के लिए कि प्राण न छूट जाए, कृष्ण बहुत जल्द आ रहे हैं। कृष्ण की बहन सुभद्रा रथ के ऊपर सवार होकर निकल गई। लेकिन जैसे ही सुभद्रा निकली, बलदेव जी ने सोचा कि ये मेरी बहन अकेली गई, और स्त्री को वन के मार्ग से, क्योंकि द्वारिका से जाना है गोकुल, अनेकों वन बीच में पड़ते हैं, अकेले जाना ठीक नहीं। तो कुछ समय के बाद बलदेव जी अपने दिव्य रथ पर सवार होकर सुभद्रा जी के पीछे पीछे निकल गए। 2 रथ निकल गया, और अब उद्धव जी आदि ये सब लोग कृष्ण को धीरे धीरे मूर्छित अवस्था से बाहर निकालकर एक दिव्य रथ के ऊपर सवार कराते हैं, और कृष्ण को भी रथ पर बिठाते हैं। और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ये तीनों का रथ आज द्वारिका से गोकुल की ओर जा रहा है। ये भाव है रथ यात्रा का। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि रथ यात्रा क्या है, परंतु जहां कृष्ण राधा के विरह में दुखी है, तो रथ यात्रा माने वह राधा के विरह में दुखी कृष्ण अपनी प्रेयसी, अपनी प्रियतमा राधा को मिलने जा रहे हैं। यह है रथ यात्रा का भाव। और भक्तों, इस संसार में जगन्नाथपुरी में तो अनेकों वर्षों से रथ यात्रा चली आ रही थी, परंतु इस भाव को जब चैतन्य महाप्रभु आए तब उन्होंने प्रस्थापित किया। नहीं तो लोग फॉर्मेलिटी के अनुसार रथ यात्रा करते थे। हम लोग भी जब तक कि प्रवचन नहीं सुने तब तक हम भी खींच लेते थे, परंतु भाव क्या है? भाव यह है कि हम जगन्नाथ जी को, कृष्ण को गोकुल की ओर लेकर जा रहे हैं। और गोकुल क्या है? गो माने इंद्रिया, हमारी इंद्रियों का जो कुल है, कृष्ण को हमारे इंद्र रूपी कुल में, अर्थात हमारे हृदय में खींच रहे हैं। जगन्नाथ जी को हमारे हृदय में बसाना चाहते हैं। तो तीनों रथ निकले। कथा बहुत विस्तार से, मैं केवल संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। देवी सुभद्रा वहां पर पहुंच गई। पहले सुभद्रा जी का रथ पहुंचा और पूरे गोकुल वासियों को कहा कृष्ण आ रहे हैं। सब लोग अचेत अवस्था में थे, सब लोग, नंद बाबा, यशोदा मैया, ये भी मृतवत, मरे हुए के समान हो चुके थे। सब बछड़े, गाय इत्यादि सब लोग कृष्ण के जाने के बाद, मनुष्य की बात तो दूर रही, संतों ने वर्णन किया है, बछड़ों ने और गाय ने भी भोजन खाना बंद कर दिया था कृष्ण के विरह में। अतः सुभद्रा ने जाकर सबको कहा कि कृष्ण आ रहे हैं। बलदेव जी भी गए, कृष्ण आ रहे हैं। और भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर पहुंचे, और जैसे ही रथ लेकर वहां पहुंचे, तो रथ पर खड़े खड़े भगवान श्री कृष्ण ने राधा को देखा। कृष्ण ने जैसे ही राधा को देखा, तो राधा को देखकर कृष्ण को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। अब राधा तो कृष्ण को नहीं देख रही है, राधा की तो मृत अवस्था है, आंखें बंद है, परंतु दूर से राधा को देखकर कृष्ण को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि अब हमें तो इस बात की अनुभूति नहीं है, क्योंकि जीवन में कभी आनंद हमको आया ही नहीं। हमारे जीवन में आनंद कब तक? आनंद की जो स्केल है, हम स्कूल में पढ़े ना, स्केल होती है, तो स्केल में 0 होता है, 0 के ऊपर +1, +2, +3, +4, +5,
और 0 के नीचे -1, -2, -3, हम लोग -10 या -25 या -50 में पड़े हैं अभी, और ये 0 लेवल पर ये आ जाता है तो हमें लगता है हम सुखी हो गए, लेकिन वो सुख नहीं है, 0 लेवल पर पहुंचे। सुख तो है ही नहीं यहां पर, है ना? बात समझ में आ रही है? इस संसार में हम जिसे सुख मान रहे हैं वो सुख नहीं, वो दुख निवृत्ति की अवस्था है। वो दुख के जो माइनस में हम पहुंच गए थे, वहां से कुछ समय तक 0 तक आए तो हम सुख। हम अक्सर दृष्टांत देते हैं, आप कभी अंधेरी आने के लिए या बोरीवली आने के लिए चर्च गेट से विराट ट्रेन में चढ़ो। हम लोग तो बहुत एक्सपीरियंस करते थे क्योंकि जल्दी जल्दी पहुंचना होता था। तो विराट ट्रेन में, गर्मी के दिन है और चरनी रोड से कोई विराट ट्रेन में चढ़ा है और मानो बोरीवली में, अब दोनों समान स्थिति, अंधेरी उतरो चाहे बोरीवली उतरो, लेकिन बोरीवली में और ज्यादा कष्ट होता है। तो पहले तो विराट ट्रेन में चढ़ते हैं, डर डर के चढ़ते हैं, और फिर खड़े रह जाते हैं साइड में। अंदर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि जो बैठ गया वो बैठ गया, फिर वो नाला सोपारा भाईंदर ही उतर सकता है। साइड में खड़े रह जाते हैं। कितने लोग चढ़ते हैं तो घिस कर जाते हैं, दबा कर जाते हैं, हाथ पांव मारते जाते हैं, लेकिन खड़े रहते हैं। गर्मी के दिन है, पसीने से लथपथ है, उनमें से कोई ग्रुप चढ़ता है, कहां उतरना है? अंधेरी। अंधेरी की ट्रेन नहीं मिलती है, विराट ट्रेन में चढ़े हो, चलो उतरो। थोड़ी गाली सुननी पड़ती है, और ज्यादा हटे गटे मिल गए तो थोड़ा खाना भी पड़ता है मार। फिर संकोच करके, फिर ऐसे भोली सूरत करके खड़े रह जाते, भाई साहब जल्दी पहुंचना था इसके लिए, ठीक है। फिर अंधेरी यार्ड में वो गाड़ी खड़ी रहती है, उसमें भी सेकंड क्लास में खड़े हैं, पसीने से लथपथ हैं, भीड़ इतनी गर्दी है, धक्का है, पांव यहाँ, धड़ यहाँ, मस्तक वहां। ये स्थिति में व्यक्ति खड़ा रहता है, मुझे पता है क्योंकि मैं आया हूं। पांव तो जमीन पर होता ही नहीं है, गाड़ी के वो फ्लोर पर पांव नहीं होता है, वो तो हवा में खड़े रहते हैं कभी कभी तो, और हाथ तो ऊपर ही रखना पड़ता है। हाथ नीचे रखा तो कोई समझेगा ये पॉकेट मारने वाला है, तो हाथ तो बिल्कुल ऊपर। वैसे भले महामंत्र बोलते समय हाथ ऊपर ना करे, लेकिन वहां 1 घंटे तक लोग ऐसे ऊपर करके खड़े रहेंगे, 1 घंटे तक, और उसमें भी हाइट कम है तो जो ऊपर हाथ करके खड़े हैं उनका सूंघना पड़ेगा, मर जाएगा। गर्मी की सीजन, पसीने से लथपथ, नरक का अनुभव हो जाता है। और उसमें भी यार्ड में आधे घंटे तक गाड़ी खड़ी रहती है और लोग चिल्लाते हैं कब चलेगी, ये होगा वो होगा, और तब जाकर अंधेरी आता है। और अंधेरी में उतरने वाले से चढ़ने वाले ज्यादा होते हैं। फिर कैसे भी करके भाई साहब जाने दो, भाई साहब जाने दो, अरे अंधेरी में इस ट्रेन में क्यों चढ़ा, इस ट्रेन में भाई साहब गलती हो गई, ऐसे कोई धक्का देकर उतार देता है, होता है हाँ, ऐसा लगता है हम लोग स्वर्ग में आ गए, सुख का अनुभव होता है। लेकिन क्या वो सुख है? वो सुख नहीं है। 1 घंटे से हम लोग परेशान थे और 1 घंटे की परेशानी दूर हुई तो हमें लगता है हमको बहुत सुख मिल गया। बस यही होता है हमारे जीवन में, माया के द्वारा रात दिन दुख दिया जाता है, और वो दुख का टेम्पर थोड़ा कम होता है तो हमें लगता है हम सुखी हो गए। सुखी नहीं हो सकते। और वास्तविक सुख भगवान की भक्ति करके मिल सकता है, और भगवान की भक्ति करने के बाद जो सुख मिलता है, जब सुख मिलता है तब शरीर के कुछ विकार आते हैं। अब सुख के तो हमारे शरीर में नहीं है, दुख के तो आ चुके हैं, आते रहते हैं। जब दुख होता है तब आंखों से अश्रु निकलते हैं, और दुख के जो अश्रु होते हैं ना वो गर्म होते हैं, सुख के ठंडे होते हैं, भागवत में लिखा है। और दुख आता है तो वैसे जब बहुत दुख होता है तो पेट में गड़बड़ हो जाती है, अचानक कोई दुख आ जाता है तो, और फिर मुंह सूखने लगता है, चक्कर आने लगता है, ये सब दुखी की अवस्था है। और सुखी की अवस्था भक्ति सामृत सिंधु में वर्णन है कि जब किसी व्यक्ति को चमत्कारिक सुख मिलता है, वो 0 स्केल जो मैं आपको बताया ना, स्केल सबको याद रखनी चाहिए, उससे जब ऊपर जाते हैं धीरे धीरे तो सबसे पहले क्या होता है, रोमांच, कंपाश्रु, तरंग भाजो। सबसे पहले जब वास्तविक सुख हमें मिलता है तब रोमांच होता है। रोमांच माने ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
जीवन में कभी हुआ होगा 1-2 सेकंड के लिए भक्ति में जब आए तो शुरू शुरू में बिना अपराध वाली भक्ति करते थे। अब तो अपराध वाली भक्ति करने से ये सब नहीं होता है, लेकिन शुरू शुरू में जब भक्ति में आते हैं, कथा सुनते तो अद्भुत आनंद है। प्रवचन सुनते हुए भी रोमांच हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अद्भुत आनंद। और ज्यादा सुख मिलने पर कंपन होता है, व्यक्ति ऐसे कांप जाता है, ये आनंद की अनुभूति है। और ज्यादा सुख मिलता है तो आंखों से आंसू, सुख के आंसू आ जाते हैं, वाह। और ज्यादा सुख मिलता है ना, तो व्यक्ति के अंग सिकुड़ने लगते हैं। ये तो बहुत उच्चतर जो सुख का आस्वादन चैतन्य महाप्रभु किए थे, बाकी तो बहुत दुर्लभ है। और जब ज्यादा सुख होने लगता है तब अंग सिकुड़ने लगते हैं, मानिए हाथ जो है अंदर चला जाता है, इंद्रियां अंदर चली जाती। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को अंदर छिपा लेता है, वैसे हाथ और पांव अंदर चले जाते हैं। हम तो ये कभी देखे नहीं है, बस सुन ही सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को देखकर यह दिव्य सुख की अनुभूति हुई, तब उनके हाथ अंदर चले गए, पांव अंदर चले गए और आंखें बड़ी बड़ी हो गई, है ना। आज भी हम लोग कोई सुंदर दृश्य देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, तो वैसे राधा को कृष्ण देखते रह गए, आंखें बड़ी हो गई, हाथ और पांव अंदर चला गया और कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो गए। जगन्नाथ स्वामी की। और कृष्ण के इस रूप को देखकर बलदेव जी को भी अष्ट सात्विकी का आ गया, सुभद्रा को भी आनंद आ गया, और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ये तीनों का अद्भुत स्वरूप बन गया। तो ये हैं जगन्नाथ जी। कौन? कहते हैं राधा विरह विदुर, जो राधा के विरह में विदुर के समान बन चुके हैं, विशेष रूपेण दूर हो चुके हैं। राधा के विरह में कृष्ण की जो स्थिति, वो है जगन्नाथ, है? और कृष्ण के विरह में राधा की जो स्थिति है, वो चैतन्य महाप्रभु, है ना। ये दोनों जब आमने सामने जगन्नाथपुरी में मिले, तब रथ यात्रा का जो आनंद आया, अद्भुत आनंद। भक्तों, इसी भाव में हम लोग रथ यात्रा मनाते हैं। और वैसे देखा जाए तो भगवान जगन्नाथ इस सृष्टि में, यह सृष्टि में महाप्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा जी की मृत्यु आती है ना। और ब्रह्मा जी की मृत्यु कब आती है जानते हैं? ब्रह्मा जी भी मरते हैं। भगवत गीता में लिखा है, आ ब्रह्म बहुनालोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन मामू पैत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस संसार में पृथ्वी नहीं, जनलोक, मरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक तक रहने वाले सभी जीवों को मरना पड़ता है। ब्रह्मा भी एक दिन मरते हैं। तो ब्रह्मा कब मरते हैं थोड़ा जान लीजिए। यहां पर जब 4,32,000 वर्ष बीतते हैं, तब एक कलयुग की अवधि समाप्त होती है। और 8,64,000 कलयुग से 2 गुना है द्वापर युग, कलयुग से 3 गुना त्रेता युग, कलयुग से 4 गुना सतयुग। कली, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये चारों युग मिलते तब एक चतुर्युग होता है ना। ऐसे 1000 चतुर्युग बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटा समाप्त होता है ना। और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात है। समझ में आ रहा है? ये खोपड़ी में जा रही बात। कुछ लोगों को तो बहुत बहुत परे होगा, बोले ये सब क्या प्रभु जी ने शुरू किया? ये भागवत कह रहा है। और इस बात को आप समझ सकते हैं कैसे? आप घड़ी देखें ना अपने घर पर, है ना। घड़ी का सेकंड का कांटा पूरा घूम जाता है, तब मिनट का थोड़ा हिलता है, और मिनट का पूरा घूम जाता है, तब वो घंटे वाला थोड़ा हिलता है। बस वही सिद्धांत ये ब्रह्मा जी में, देवताओं में और हम में है। हम लोग सेकंड की तरह घूम रहे हैं, इतना तेज, और ब्रह्मा जी का वो छोटा जो है ना घंटे वाला, वो धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन घूम रहे हैं सब लोग। तो इस प्रकार अब मैंने एक बार कैलकुलेशन किया था कि इस पृथ्वी पर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जब बीतते हैं, कितने? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, तब ब्रह्मा जी के 24 घंटे समाप्त होते हैं। 24 घंटे। और ऐसे ब्रह्मा जी का 30 दिन का एक महीना होता है।
और ऐसे ब्रह्मा जी 1 साल तक जीते हैं। कितनी लंबी आयु, 100 साल तक जीते हैं। 100 साल तक जीते, कितनी लंबी आयु। खैर, तो ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण नीलाद्रि पर्वत पर पुरुषोत्तम क्षेत्र में नील माधव के रूप में उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा नील माधव के रूप में होती है, और ब्रह्मा जी के 50 वर्ष के बाद वही नील माधव जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो हम जिस युग में, जिस कल्प में जी रहे हैं, तो ये ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 51वां शुरू है, ब्रह्मा जी का 51, हाफ सेंचुरी समाप्त हो गई, क्योंकि जगन्नाथ जी का प्राकट्य हो गया। और जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए तो संक्षिप्त में सुन लीजिए कैसे प्रकट हुए। क्योंकि जिस प्रकार से युग युग में भगवान प्रकट होते हैं, संभवामि युगे युगे, तो ये भगवान की प्रतिज्ञा है। परंतु जब प्रकट होते तो कुछ ना कुछ बहाना लेकर, किसी के गर्भ से, किसी को माता पिता बनाकर। तो आज पुरुषोत्तम क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी जो प्रकट हुए हैं, वो किस प्रकार से प्रकट हुए? राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा। अवंतिकापुरी में बहुत बड़े राजा रहते थे। ये शुरू करूंगा तो 1 घंटा निकल जाएगा, लेकिन अवंतिकापुरी में रहने वाले राजा इंद्रद्युम्न बड़े श्रद्धालु भक्त थे। इसी जीवन में इन्हीं आंखों से भगवान को देखना चाहते थे। तो उनके जो मित्र थे वो गए और राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ। और जब ये जगन्नाथ जी को प्रकट करने वाले थे, समंदर से 3 लकड़े आए, जिस प्रकार से पहले से कहा गया था। और उन 3 लकड़े को एक व्यक्ति ने उठाया और उस मिस्त्री ने कहा, साक्षात विश्वकर्मा ही ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे। राजा को कहा कि मुझे कुछ 21 दिन चाहिए, और 21 दिन के पहले तुम्हें इस दरवाजे को नहीं खोलना है। तो राजा ने कह दिया ठीक है। तो ये अंदर जाकर उस 3 लकड़े से जगन्नाथ जी का विग्रह बनाने लगा। परंतु लगभग 14 दिन के बाद उस बनाने की आवाज आनी बंद हो गई, हथौड़ी की आवाज नहीं आ रही थी। अब क्या करे? राजा ने सोचा कि बिना खाए पिए वो मर गया है, क्या हुआ है? राजा बड़े अधीर हो गए, और अधीर होने के कारण राजा ने 14 दिन में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलकर देखा तो विग्रह तो था, लेकिन नजदीक जाकर देखा तो वह अपूर्ण विग्रह था। अतः वो बना रहे थे, बनाने वाले भगवान के विग्रह को बना रहे थे, परंतु उनके हाथ और पांव नहीं बना पाए थे। तो राजा के हृदय में बहुत दुख हुआ कि मैंने जल्दी दरवाजा खोल दिया, इसलिए वो व्यक्ति चला गया और भगवान का यह विग्रह अधूरा रह गया। तब राजा आत्महत्या करने तक तैयार हो गए। तब भगवान की आकाशवाणी हुई, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी ही इच्छा थी कि मैं जगन्नाथ जी के रूप में पूजा लेना चाहता था, अतः मैं इस प्रकार से लीला किया, चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आपको मुझे हाथ और पांव पहनाना है तो एकादशी के दिन सोने के या चांदी के मुझे हाथ और पांव पहना सकते हो और मेरी पूजा कर सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ इस भूमंडल पर, जगन्नाथपुरी में। और फिर जगन्नाथ जी उस दिन से लेकर आज तक बहुत सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, और आज भी जगन्नाथ जी लीला करते हैं। आज भी, मैं ज्यादा तो नहीं, 2 लाइट बंद हो चुकी हैं, ये सब बंद हो जाए उसके पहले। ठीक है, समय भी हो चुका है, 10 मिनट है, तो 10 मिनट में आपको जितना हो सके उतना जगन्नाथ जी की मधुर मधुर लीला सुना दो, जो अभी हो रही है, वर्तमान में जो लीला हो रही है। सुनना चाहते हैं? आज भी जगन्नाथ जी ये लीला करते हैं। मायापुर में ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो जगन्नाथ जी है ना, ऐसे ही एक जगन्नाथ जी मायापुर में, राजापुर में, वहां पर एक जगन्नाथ जी है। तो मायापुर में एक भक्त रहते थे, और उनकी इच्छा थी कि मैं रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी में जाऊं, लेकिन बेचारे के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मायापुर से जगन्नाथपुरी लगभग 350 किलोमीटर दूर है, 350-400 किलोमीटर। तो मैं जाऊं, परंतु उनके पास 1 पैसा भी नहीं था। अब क्या करे?
तो मायापुर में जो जगन्नाथ जी थे, उस मंदिर में आए, जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया है, जगन्नाथ जी कल रथ यात्रा है और मुझे रथ यात्रा में जाना है। बहुत बड़ी भव्य रथ यात्रा होती, आप लोग टीवी में देखते होंगे, आने वाले गुरुवार को भी हजारों हजारों लोग उसमें जाते हैं। तो इनको भी जाना था। तो मायापुर में जो जगन्नाथ जी थे उनको प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि मुझे जगन्नाथपुरी में जाना है, परंतु प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। हृदय में भाव था, भगवान को प्रणाम किया और उसी समय उनको मूर्छा आ गई, बेहोश हो गए। और कुछ समय के बाद जब बेहोशी की हालत से बाहर आए और आंख खोलकर देखा तो वो जगन्नाथपुरी में पहुंच गए थे। ये है ये अब भी का इतिहास, बहुत दूर की बात नहीं है। जगन्नाथपुरी में पहुंच गए और पहुंचकर बहुत सुंदर जगन्नाथ जी का दर्शन, रथ को खींचा, भाग लिया, कीर्तन किया और ये सब कुछ किया और लगभग 10 दिन तक वहां पर रुक गए। और जब रथ यात्रा समाप्त हो गई तो अब जगन्नाथपुरी से वापस आना था। अब पहुंच तो गए, वापस आने का पैसा भी नहीं था इनके पास। तो वहां के कुछ लोगों को कहा कि भगवान ने तो मुझे यहाँ पर पहुंचा दिया, लेकिन अब मैं वापस कैसे जाऊंगा। कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तब उस समय वे वहां जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़े कि प्रभु वहां मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरा काम काज, मैं तो मर जाऊंगा। इस प्रकार से कह के भगवान को प्रणाम किया, प्रार्थना की, मूर्छित अवस्था में आ गए। आंखें खुलकर देखे तो मायापुर में पहुंच गए। 350 किलोमीटर दूर भगवान ने उनको, आज भी भगवान ये लीला करते हैं। इतना ही नहीं, बंधु महंती नाम के एक भक्त थे जो बहुत गरीब थे। इतने गरीब थे, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन भी नहीं था। एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि आपके कोई रिश्तेदार नहीं है। इनका कोई रिश्तेदार नहीं था। ये बंधु महंती वहां के उड़ीसा के कोई भक्त थे जिसको बंधु कहते हैं वहां पर। तो ये महंती की पत्नी ने कहा कि आपके कोई रिश्तेदार नहीं जो आपको कुछ धन दे, कोई भोजन दे। तो इसने सोचा कि अब रिश्तेदार, तो शास्त्र का एक श्लोक याद आया, तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता है। जब उनकी पत्नी ने कहा आपके कोई रिश्तेदार नहीं, तब उनको याद आया रिश्तेदार, अरे जगन्नाथ जी तो मेरे वास्तविक रिश्तेदार है, वही मेरे माता पिता दाता, गतिर भरता प्रभु साक्षी। गीता में भी भगवान ने कहा है, अहम बीज प्रदह पिता, मैं ही पिता हूं, मैं ही बीज हूं। बोले जगन्नाथ जी मेरे माता है, पिता है, सगे संबंधी। तो अपनी पत्नी को कहा कि जगन्नाथ जी है ना हमारे संबंधी। बोले तुम्हारे पास भोजन नहीं, कम से कम उनके पास जाओ और भोजन मांग कर आओ, पैसे मांग कर आओ। अपनी पत्नी के कहने पर ये निकल गया और बहुत दूर चलते 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 जगन्नाथपुरी में पहुंचा। लेकिन जगन्नाथपुरी में पहुंचकर सोचा कि मैं भक्त होकर भगवान से कुछ मांगूंगा, मुझे तो भगवान से भगवान का प्रेम चाहिए, मुझे भगवान की कोई वस्तु नहीं चाहिए। तब उसी जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार के जो वहां पर सीढ़ी थी, वहां पर ये सो गया। तो उस समय बहुत दूर से आया था, उनके पास पैसे भी नहीं थे, भोजन भी नहीं था, बहुत भूख लगी थी और भूखे पेट वहां पर नींद आ गई, सो गए। अपने भक्तों का दुख भगवान नहीं देख पाते हैं। साक्षात जगन्नाथ जी वहां पर प्रकट हुए, ब्राह्मण का रूप लेकर आए और हाथों में भोजन लेकर उस बंधु महंती के पास बैठे और कहा कि तुम जगन्नाथपुरी में आए हो और यहां आकर तुम भूखे सो गए। ये जगन्नाथपुरी के 10-15 किलोमीटर आजू बाजू में मनुष्य की बात तो क्या रही, पशु पक्षी भी भूखे नहीं रहते। आज भी आप देखिए, जगन्नाथ जी का बात जगत पसारे हाथ है।
जगन्नाथपुरी में रहने वाला व्यक्ति है, आज तक कोई भूखा नहीं रहा, क्योंकि जगन्नाथ जी को सैकड़ों बार कई टन चावल चढ़ते हैं महाप्रसाद है? और वहां पर बहुत सुंदर कौन सी बाजार है, कौन, आनंद बाजार है, वहां पर उनका शुद्ध महाप्रसाद प्राप्त होता है, कोई भूखा नहीं रहता। आज भी हम जाते हैं तो अन्य अन्य स्थानों पर तो व्यवस्था करनी होती है कि हम ये आश्रम में जाएंगे, वहां प्रसाद खाएंगे, वहां खाएंगे, डीओटी के हाथ का होगा नहीं होगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई टेंशन नहीं। चले गए, एक चावल का मटका ले लिया, एक दाल का ले लिया, एक सब्जी का, और यदि इच्छा हुई तो थोड़ा स्वीट, और सभी मटका लेकर बैठ गए कोने में, खा लिया। जगन्नाथपुरी में कोई भूखे नहीं रहता। तो ये भक्त बेचारा भूखा था, दुखी था। जगन्नाथ जी ब्राह्मण का रूप लेकर आए, और ये तो जगन्नाथ जी हैं, ऐश्वर्य में, ऐश्वर्य भाव में पूजित हो रहे थे। भगवान नील माधव ऐश्वर्य भाव में पूजित नहीं होते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी तो ऐश्वर्य भाव में पूजित हो रहे थे। एक बार हम लोग जगन्नाथपुरी गए, हम और हमारे शिक्षा गुरु राधा कृष्ण प्रभु, तो वहां पर एक आश्रम में हम रुके थे, वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर मंदिर था। तो आश्रम से हम दोनों बाहर निकले, मैंने कहा प्रभु जी 2 किलोमीटर दूर मंदिर है, वृंदावन में तो हम चल कर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, क्या करें, चल कर जाएं? बोले नहीं, बोले रिक्शा को बुलाओ। तो गुरु जी की आज्ञा, मैंने तो रिक्शा को बुलाया। मैंने सोचा है वृंदावन में प्रभु जी कभी रिक्शा में बैठते नहीं है, नंगे पांव चलते हैं, और आज यहाँ पर रिक्शा पर हम लोग बैठे। मैंने कहा प्रभु जी हम तो वृंदावन में चलते हैं, बरसाना में चलते हैं, यहाँ पर परिक्रमा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम चलकर मंदिर में। बोले यहाँ ऐश्वर्य नगरी है, हमारे भगवान ऐश्वर्य से पूजित होता है, इसलिए हम भी थोड़े ऐश्वर्य से जाएंगे। भक्तों का अद्भुत भाव होता है, ऐश्वर्य भाव में भगवान पूजित होना चाहते हैं। खैर अब साइकिल पर बैठना कोई ऐश्वर्य नहीं है, तो मर्सिडीज में बैठकर कोई जाए तो ऐश्वर्य, लेकिन हमारे लिए तो वही ऐश्वर्य था उस समय। तो भगवान अपने स्टैंडर्ड से, जैसे किसी गरीब के घर पर जाओ तो वो अपने स्टैंडर्ड से खिलाता है, और किसी अमीर के घर पर जाओ तो वो अपने स्टैंडर्ड से खिलाते हैं। भगवान अपने स्टैंडर्ड से भोजन लेकर लाए तो सोने की थाली, सोने की चम्मच है, और सोने की थाली में सब प्रसाद भरा था, और कहा तुम भूखे सो रहे हो, चलो खाओ। बोले आप कौन? मैं बोला मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे पता चला तुम भूखे सो गए। तो ये खा रहे थे, खाते खाते भोजन कर रहे थे, उतने में वो ब्राह्मण भगवान उसे छोड़कर चले गए। ये गए तो गए, लेकिन आफत देकर गए, वो सोने की थाली है। अर्थ ही अनर्थस्य मूलनम, कभी कभी अर्थ अनर्थ का कारण बन जाता है। अब ये सोने की थाली मिल गई तो रातों रात लेकर घर पर चले गए होते तो ठीक था, लेकिन फिर भी हल्ला हो जाता। उस समय सोने की थाली है, कहां से लाया है, ये 2 नंबर की कमाई है। लेकिन सुबह उठकर देखा तो ये ब्राह्मण को ढूंढ रहे थे, हाथ में तो सोने की थाली, और उस समय जगन्नाथ जी के पंडे ने पकड़ लिया। बोले ये सोने की थाली तो हमारे मंदिर की है, और हमारे मंदिर से इस भिखारी ने सोने की थाली चुरा ली। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी राजा के पास लेकर गए, राजा ने उसको अपने जेल में, कारागार में बंद कर दिया। जो भक्ति करना है तो इतना तो जेल नहीं होगा। भगवान ने सोचा कि मैं कारागार में रहा तो मेरे भक्तों को क्यों न रखूं। कारागार में ही प्रभु का जन्म हुआ। खैर वो तो उनकी परीक्षा थी, हमें तो जाने का प्रयास भी, सब सोचना भी नहीं चाहिए। तो वो कारागार में बंद हुए, और राजा ने उनको सजा सुनवाई। लेकिन रातों रात साक्षात जगन्नाथ जी उस राजा के स्वप्न में आए, और राजा को कहा राजन तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो सोने की थाली उस ब्राह्मण ने, बंधु महंती ने चुराई नहीं, वो मैं खुद जाकर उनको प्रदान किया। मैंने उनको सोने की थाली दान में दी और तुम लोग ने ले ली। तुम बहुत बड़े अपराधी हो, अब भी ही उस ब्राह्मण को छोड़ दो, और यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी नगरी को तहस नहस कर डालूंगा। राजा तुरंत गए, ब्राह्मण को छोड़ा, और राजा के पास जितना धन था सारा धन उस ब्राह्मण को दे दिया, और ब्राह्मण माला माल होकर अपने घर पर वापस गया। कुछ वर्षों पहले का इतिहास। इतना ही नहीं, अंतिम एक छोटी सी कथा, मन नहीं भर रहा है क्योंकि कल ही जगन्नाथ जी आने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे भारत में
भारत से स्पर्श बहुत बड़ा समंदर है, महासागर, अतः विदेशों से जो कुछ माल सामान आता है तो ये स्टीमर इत्यादि बोट से होकर आता है, जहाज से। श्रील प्रभुपाद जी भी मालवाहक जहाज से गए थे, खैर वो एक अलग बात है। तो फ्रांस से एक बहुत बड़ा जहाज यहाँ इंडिया में आने के लिए निकल गया, और उस जहाज में बहुत कीमती सामान इत्यादि थे, और कुछ लोग भी उस जहाज में थे। तो वह जहाज फ्रांस से सीधा हमारे भारत में चांदीपुर नाम के बंदरगाह पर आया। चांदीपुर नाम, वहां उड़ीसा में होगा, वहां बंगाल में, तो वहां चांदीपुर आया। अब इस जहाज को चांदीपुर से पौंडीचेरी जाना था। तो चांदीपुर से कुछ लोग वहां के जो स्थानीय होते ना, वो पैसे खिलाकर जहाज में बैठ जाते हैं। यहाँ पर भी होता है ना गांव में, तो वहाँ इतनी ऑटो रिक्शा नहीं चलती है, तो ट्रक वाले को खड़ा करते हैं, 5-10 रुपया बैठकर आगे चले जाते हैं। तो वहाँ चांदीपुर जहाँ ये जहाज रुका, होल्ड किया, वहां से कुछ लोग उस जहाज में बैठ गए पौंडीचेरी जाने के लिए, है? और चांदीपुर से, और बड़ा जहाज था, है ना, बड़ा जहाज था, इसलिए किनारे पर, उससे तो बीच में चलना होता है। तो बीच गहराई में वो जहाज चला गया, और जहाज चल रहा है, और उस जहाज के जो कैप्टन थे उस समय वो कुछ नक्शे को देख रहे थे, थोड़ा रिसर्च कर रहे थे। उतने में जोर जोर से हल्ला होने लगा, और बहुत हल्ला सुना तो ये जहाज के ऊपर टेरेस पे जाकर देखे तो एक बहुत बड़ी मछली, शार्क, बहुत बड़ी मछली। अब मछलियों का विज्ञान भी शायद कुछ लोगों को नहीं पता है। समंदर में, बड़े बड़े महासागरों में मछली होती है, उनमें से एक मछली का नाम है तिमी। ये तिमी नाम की मछली 1000 योजन लंबी चौड़ी होती है, 1000 योजन लंबी चौड़ी। और उस तिमी मछली को जो अपने गले में खा जाए, उस मछली को तिमिंगल कहा जाता है। वह मछली कितनी बड़ी होगी, है? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो 1000 योजन लंबी चौड़ी मछली को जो मछली खा जाती है, वह मछली कितनी बड़ी होगी। तो ये बड़ी बड़ी मछली महासागरों में होती है। तो ये जिस डायरेक्शन में जहाज तेज गति से जा रहा था, उसी डायरेक्शन से मछली आ रही थी, बहुत निकट आ चुकी थी। अब इसे टर्न लेने का समय नहीं था। ये हमारा कार का कोई स्टीयरिंग नहीं है, एक बार घुमाने से घूम जाती। जहाज में तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मशीनरी होती है, बहुत धीरे धीरे घूमता है। तो ये मछली आ रही थी, टर्न लेने का कोई चांस नहीं था, सीधी सीधी। अब उसी डायरेक्शन में मछली आ रही थी, सब लोग हाहाकार कर रहे, हाय रे, मर गए मर गए मर गए। उसी समय ही उस चांदीपुर बंदरगाह से जगन्नाथ जी का एक भक्त चढ़ा होगा, वो हाथ में करताल लेकर कोने में बैठा बैठा गाने लगा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, ये गा रहा था। और ये फ्रांस से आया हुआ कैप्टन, ये क्या जाने जगन्नाथ क्या है, कौन है। बोले, ए, क्या शोर मचा रहे हो, यहाँ इतना बड़ा रिस्क आ गया है, हमारी मरने की स्थिति आ गई है, क्या कर रहे हो। बोले, इस समय न तो तुम हमें बचा सकते हो, न तो ये पब्लिक बचा सकती है, इस समय बचाने वाले मात्र जगन्नाथ जी हैं। यदि तुमको बचना है, मेरे साथ बैठो और जगन्नाथ जी का नाम लेने लगो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ पथगामी। अब वो फ्रांस का जो कैप्टन था, अल्वेक क्यूबिटो जिसका नाम लिखा गया है, वो क्रिश्चियन था। जीवन में कभी जगन्नाथ क्या है ये सुना भी नहीं था, लेकिन इसके साथ बैठकर जगन्नाथ जी को बड़े प्रेम से, जब दुखी अवस्था होती है ना, भगवान बहुत याद आते हैं। अब ये तो मरने ही वाले थे, अब मरते मरते अब सोचा अब तो मर, स्टीयरिंग भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब वो मछली आएगी, क्रैश होगा, मर जाएंगे। लेकिन सोचा चलो भगवान का नाम लेंगे। सब लोग जगन्नाथ जी को याद करने लगे। याद करते करते मछली आई 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 आई, जैसे उस नौका के पास आई, उस जहाज के पास वो मछली आई, थोड़ा सा डायरेक्शन मछली का चेंज हुआ
और बिल्कुल बाजू में से, ये लोग ने बाजू में से देखा, वो मछली बाजू में से होकर निकल गई और जगन्नाथ स्वामी की सब लोग ने जय जयकार कर दी। और फ्रांस से वो जो कैप्टन निकला था, यहाँ पौंडीचेरी में एक बहुत बड़ा चर्च था, और उस चर्च में वो घंट होता है, बेल है ना, वहां बेल बजता है। तो फ्रांस से बहुत बड़ा बेल लेकर आया था उस जहाज में, उस पौंडीचेरी के चर्च के लिए। लेकिन अब इनको जगन्नाथ जी के ऊपर इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया कि वहां पौंडीचेरी में उतरकर सबसे पहले ये फ्रांस का जो कैप्टन था जगन्नाथ जी के मंदिर में गया, और मंदिर में जाकर मंदिर के जो बड़े बड़े पुजारी थे उनको बुलाकर ये सारी कथा बताई और कहा कि अब तक मैं क्रिश्चियन था, लेकिन आज से मैं जगन्नाथ जी का भक्त हो गया, और फ्रांस से मैं बहुत बड़ा बेल लेकर आया था, ये बेल आज मैं आपको डोनेशन में देता हूँ। वो बेल आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में बज रहा है। आज भी वो बेल जगन्नाथ जी के मंदिर में आप जाओगे तो वो दिखाई देगा। वो बेल फ्रांस के कैप्टन ने दिया है और जगन्नाथ जी ने उनके जहाज को बचाया। तो आज भी जगन्नाथ जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी कल के दिन में अपने मंदिर को छोड़कर इस शहर की गलियों में निकलने वाले हैं। तो आप सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं, श्री राधा गिरधारी मंदिर जो मीरा रोड सृष्टि में है, तो आप मीरा रोड में आइए, जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। आप सब भक्तों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारी टूटी फूटी वाणी को सुना, श्रवण किया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। कुछ कठोर शब्द निकल गए होंगे, क्षमा कीजिएगा। कुछ त्रुटियां रह गई होगी, क्षमा कीजिएगा। और ये स्थान बहुत सुंदर है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक दिन इतने लोग आएंगे, बैठने की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि कभी कभी वर्तमान को देखकर भविष्य का पता लगाया जा सकता है। तो ये हरे कृष्ण। माइक दीजिए, कुछ समय हो गया, 10:15 बजे। आपको लेट नहीं होगा? हो गया ना कीर्तन, तो बहुत। अनाउंसमेंट कर दो, आप पहले अनाउंसमेंट करो। माइक। हरे कृष्णा। मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए सभी भक्तों के शरीर में कम से कम आधा किलो खून तो बढ़ा होगा।